नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है CMF फोन 2 प्रो। दोस्तों, अगर आपके पास है ये फ़ोन तो आपको जानकर खुशी होगी। इस फ़ोन में आपको मिलते हैं AI के कई सारे शानदार फीचर्स। तो इस फ़ोन में आपको मिलते हैं गूगल के 5 और नथिंग के 5 AI फीचर्स। तो आप अपने फ़ोन में इन AI फीचर्स का यूज़ करके अपने फ़ोन के प्रोडक्टिविटी को और ज़्यादा एनहांस कर सकते हो। तो हम बात करने वाले हैं इन टॉप 10 AI फीचर्स की जो आपको देखने मिलते हैं इस फ़ोन में। इस फोन में आपको मिलता है सर्कल टू सर्च का शानदार AI फीचर। अगर आपको इसे यूज करना है तो आपको जाना है सेटिंग्स में, स्पेशल फीचर्स में, जेस्चर में, और यहाँ पे है नेविगेशन मोड, इसे ओपन कीजिए और यहाँ पे लास्ट में है सर्कल टू सर्च, आपको इसे ऑन करना है। अगर आपने अपने फोन में जेस्चर नेविगेशन को इनेबल किया है तो आपको यहाँ पे नीचे शो होगी ये लाइन, इस पर अगर आप लॉन्ग टैप करोगे तो आपको मिलेगा सर्कल टू सर्च का ये एनिमेशन। आपको यहाँ पे करना है सर्कल किसी भी कंटेंट को सर्च करने के लिए। अगर आपने अपने फोन में इनेबल किया है 3 बटन नेविगेशन को तो आपको यहाँ पे शो होगी बीच में ये होम बटन सर्कल शेप में, आपको इस पे करना है लॉन्ग टैप, आपको मिलेगा यहाँ पे सर्कल टू सर्च का ये ऑप्शन। तो मान लो आपके फोन के स्क्रीन पे कोई कंटेंट है जिसके बारे में आपको जानना है, तो आपको उसके अराउंड में केवल सर्कल ड्रॉ करना है उसके बारे में ज्यादा जानकारी पाने के लिए। तो मान लो मुझे सर्च करना है इस डॉग के बारे में, इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी चाहिए, तो आपको नीचे वाली लाइन पे करना है लॉन्ग टैप और इसके अराउंड में सर्कल ड्रॉ कीजिए। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी इसकी पूरी जानकारी। आप देख सकते हो यहाँ पे है इसका ओरियो, तो ये कौन से ब्रीड का है और इसका नाम क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इस तरीके से यहाँ पे आपको मिल जाएंगे कई सारी फोटोज और कई सारे लिंक्स, और आप अपने फोन में काफी इजीली किसी भी पेज को कर सकते हो ट्रांसलेट। तो मान लीजिए आपको इस पेज को करना है ट्रांसलेट, तो आपको इसे ओपन करना है, सर्कल टू सर्च को ओपन कीजिए। यहाँ पे आपको लास्ट में मिलेगा ट्रांसलेट का आइकन, आपको इस पर टैप करना है। तो आप देख सकते हो इस कंटेंट को किया गया है गुजराती लैंग्वेज में ट्रांसलेट। हालांकि आप लैंग्वेज को चेंज कर पाओगे, तो आपको लैंग्वेज पे टैप करना है और यहाँ पे अपनी कोई भी लैंग्वेज सर्च कीजिए। तो मान लो मुझे सर्च करना हिंदी, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा हिंदी का ऑप्शन, फिर आप इसे हिंदी में कर सकते हो सिलेक्शन और यहाँ पे हो जाएगा हिंदी में ट्रांसलेशन। आप देख सकते हो इस तरीके से। तो मान लो आपके सामने कोई मोनूमेंट है, कोई बैनर है या कोई भी प्रोडक्ट है, आपको उसके बारे में जानना है, तो आपको ओपन करना है कैमरा ऐप को। तो मान लीजिए मेरे सामने है ये प्रोडक्ट, मुझे इसके बारे में जानना है, तो आपको ओपन करना है कैमरा ऐप को, इसे स्कैन कीजिए, फिर आपको ओपन करना है सर्कल टू सर्च को, इसके अराउंड में आपको सर्कल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी इसकी जानकारी, मतलब कि ये क्या है। तो ये है नॉइस का मास्टर बर्ड, इसके बारे में जानकारी है और इसे बाय करने की लिंक भी आपको मिल जाएगी यहीं पे। इस फोन में आपको मिलता है जेमिनाई AI असिस्टेंट विद लाइव इंटरैक्शन। तो इसे एक्सेस करने के हैं 2 तरीके, आपको पावर की पे करना है लॉन्ग प्रेस, आपको मिलेगा जेमिनाई असिस्टेंट, आप देख सकते हो इस तरीके से। या फिर अगर आपने इनेबल किया है जेस्चर नेविगेशन को, तो आपको कॉर्नर से करना है डायगोनल में स्वाइप, इस तरीके से आपको मिलेगा यहाँ पे जेमिनाई असिस्टेंट। तो आप इस जेमिनाई के जरिए काफी एडवांस तरीके से सर्च कर पाओगे, किसी भी आर्टिकल को राइट डाउन कर पाओगे, किसी भी आर्टिकल को ट्रांसलेट या फिर समराइज कर पाओगे काफी बेहतरीन तरीके से। तो मान लो आपको एक आर्टिकल राइट डाउन करना है और उसे सेव करना है नोट ऐप में, तो आप ऐसा कर पाओगे केवल एक कमांड के जरिए। तो मान लीजिए मुझे राइट डाउन करना है नथिंग फोन 3 का ओवरव्यू ऑफ नथिंग फोन 3 एंड सेव इट टू माई नोट्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नथिंग फोन 3 का ओवरव्यू राइट डाउन किया गया है इस तरीके से, और इसे सेव किया गया है नोट्स ऐप में। तो अगर आप जाओगे नोट्स ऐप में, यहाँ पे है गूगल कीप का ये ऐप, आपको इसे ओपन करना है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये आर्टिकल, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे राइट डाउन किया गया है नोट ऐप में। तो मान लो यूट्यूब में ये वीडियो है, मुझे इसे करना है समराइज, तो मैं ऐसा कर पाऊंगा। आपको ओपन करना है जेमिनाई को, फिर आपको यहाँ पे मिलेगा ऑप्शन आस्क अबाउट वीडियो, उस पर टैप कीजिए और यहाँ पे आपको कहना है समराइज दिस वीडियो इन शॉर्ट। तो आप देख सकते हो वीडियो को यहाँ पे किया गया है समराइज, मतलब वीडियो में कौन से टॉपिक के बारे में बात की गई है उसके बारे में आपको यहाँ पे मिल जाएगी जानकारी, और वो भी टाइम स्टैम्प के साथ। जैसे कि आपको पता होगा आपके फोन में ये मिलता है गूगल का सर्च बार। हालांकि सर्च बार में आप इनेबल कर पाओगे AI मोड को भी, मतलब कि आपको जेमिनाई को यूज नहीं करना होगा, आप सर्च बार से ही जेमिनाई के कई सारे फीचर्स को यूज कर पाओगे। तो आपको ओपन करना है गूगल ऐप को, या फिर यहाँ पे होगा सर्च बार में G का आइकन, आपको इस पर टैप करना है और यहाँ पे आपको शो होगा ये आइकन लैब का, आप देख पा रहे हो, आपको इस पर टैप करना है और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको मिलता है AI मोड, आपको इस पर टैप करना है और इसे करना है ऑन, फिर कीजिए ट्राई AI मोड। तो आपने अब अपने फोन में AI मोड को इनेबल कर दिया है गूगल सर्च में ही, आप देख सकते हो इस तरीके से। तो अब आप काफी एडवांस तरीके से सर्च कर पाओगे, और वो भी केवल गूगल सर्च के जरिए ही। आपको बस G के आइकन पे टैप करना है। मान लीजिए आपने इसे क्लोज कर दिया, दोबारा अगर आप उसे ओपन करोगे G के आइकन पे टैप करके,
तो ये नॉर्मल सर्च बार ओपन होगा, लेकिन आपको सर्च के आइकन पे टैप करना है। अब यहाँ पे ओपन होगा AI सर्च बार। तो यहाँ पे है वॉइस कमांड का ऑप्शन, टाइपिंग का ऑप्शन, इसके अलावा आप यहाँ पे फोटो को अटैच कर पाओगे और लेंस का भी आइकन दिया गया है। तो मान लो मुझे किसी फोटो के बारे में जानना है, तो आपको फोटो पे टैप करना है, किसी भी फोटो को अटैच कीजिए। तो मान लीजिए मुझे इसके बारे में जानना है, तो मैं यहाँ पे कहूँगा गिव मी डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस प्लांट और फ्लावर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे मिल गई है इसकी इन्फॉर्मेशन, और वो भी बुलेट वाइज। मान लो मुझे OnePlus 13 और Nothing Phone 3 के बीच में जो डिफरेंस है उसके बारे में जानना है, और मैं चाहता हूँ ये सब जो डिफरेंसेस है टेबल में शो करे। तो आप ऐसा कर पाओगे। तो आपको जाना है AI मोड में, लिस्ट द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन OnePlus 13 एंड Nothing Phone 3 इन अ टेबल। तो आप देख पा रहे हो, एक तरफ है OnePlus 13 और एक तरफ है Nothing Phone 3। टेबल के जरिए यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है, डिजाइन, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, इस तरीके से आप इनके बीच में कर पाओगे कंपैरिजन। तो ये है इनके बीच के डिफरेंसेस। इस फोन में आपको मिलता है मैजिक इरेजर, मतलब कि आप अपने फोटो में जो भी अनवांटेड ऑब्जेक्ट है उन्हें काफी इजीली इरेज कर पाओगे। हालांकि नथिंग की गैलरी में अभी तक ये फीचर इनेबल नहीं किया गया है, लेकिन आप इसे यूज कर पाओगे गूगल फोटोज ऐप में। तो आपको ओपन करना है फोटोज ऐप को, तो इस ऐप को ओपन कीजिए। तो मान लो इस फोटो में से ये जो बच्ची है, मुझे इसे रिमूव करना है, तो आपको एडिट पे टैप करना है। यहाँ पे आपको मिलेगा टूल्स का ऑप्शन, टूल्स पे टैप कीजिए और यहाँ पे है मैजिक इरेजर, उस पर टैप कीजिए। तो जिसे भी आपको रिमूव करना है, इरेज करना है, आपको उसके अराउंड में सर्कल ड्रॉ करना है इस तरीके से। तो आपके फोटो में से जो बंदा होगा, जो भी कंटेंट होगा, वो किया जाएगा इरेज। आप देख सकते हो इस तरीके से। नथिंग के गैलरी ऐप में आपको मिलता है गूगल लेंस का भी फीचर, मतलब कि आप अपने फोटो में जो भी टेक्स्ट है उसे कर पाओगे कॉपी, या फिर उसे कर पाओगे ट्रांसलेट। तो मान लो इस फोटो में जो कंटेंट है उसे मुझे करना है कॉपी, तो आपको ऊपर मिलेगा लेंस का आइकन, आपको उस पर टैप करना है। तो इस फोटो में जो भी टेक्स्ट है उसकी यहाँ पे आपको मिल जाएगी समरी या फिर ओवरव्यू, आप देख सकते हो इस तरीके से। या फिर इनमें से अगर आपको किसी भी वर्ड को करना है सिलेक्ट, तो आपको उस पर लॉन्ग टैप करना है और करना है इस तरीके से ड्रैग करके सिलेक्ट, आपको करना है फिर कॉपी। आप इसे कर सकते हो लिसन, मतलब कि इसे रीड करके सुना जाएगा, रीड अलाउड करके। इसके अलावा अगर आपको इसे करना है ट्रांसलेट, तो आपको ट्रांसलेट के आइकन पे टैप करना है और यहाँ पे इसे किया जाएगा हिंदी में ट्रांसलेट। ऊपर में आपको लैंग्वेज का मिलेगा ऑप्शन, आप यहाँ से लैंग्वेज को चेंज कर पाओगे। तो मान लीजिए आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है, अगर मुझे इसे करना है ट्रांसलेट या फिर इसे स्कैन करना है, तो आपको ओपन करना है कैमरा ऐप को। तो शटर के बगल में आपको मिलेगा लेंस का आइकन, आपको उस पर टैप करना है, ओपन कैमरा, इसे स्कैन कीजिए इस तरीके से। फिर यहाँ पे आपको मिलेगा ट्रांसलेट का आइकन, आप देख पा रहे हो, आपको उस पर टैप करना है। तो आप देखोगे ये जो डॉक्यूमेंट है इसे किया गया है हिंदी में ट्रांसलेट, और वो भी इंस्टेंटली। तो आप लैंग्वेज को यहाँ से चेंज कर पाओगे और आप इस लेंस के ऑप्शन को यहाँ से भी ओपन कर पाओगे सर्च बार के जरिए। तो लास्ट में यहाँ पे है लेंस का आइकन, आपको उस पर टैप करना है और यहीं से आप ओपन कर पाओगे गूगल लेंस को। आप अपने फोटो में जो भी सब्जेक्ट है उनके शानदार कटआउट को क्रिएट कर सकते हो। तो आपको ओपन करना है नथिंग के गैलरी ऐप को। मान लीजिए आपको इसका कटआउट क्रिएट करना है, तो आपको इसे ओपन करना है और इस सब्जेक्ट पे आपको लॉन्ग टैप करना है। यहाँ पे होगा एक शानदार एनिमेशन और यहाँ पे आपको शो करेंगे 3 ऑप्शन, सेव, शेयर और कॉपी। तो अगर आपने इसे सेव कर दिया तो ये होगा PNG फॉर्मेट में सेव। तो अगर आप बैक जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये PNG फॉर्मेट में स्टिकर कटआउट, आप देख सकते हो, इसे कहते हैं क्लिप इमेजेस। यहाँ पे आपको शो होगा इस तरीके से बिना बैकग्राउंड के, जो काफी बढ़िया लगता है। और मान लो अगर आपने इसे कॉपी किया तो आप फिर इसे किसी भी ऐप में काफी इजीली पेस्ट कर पाओगे। तो मान लो मुझे इसे पेस्ट करना है व्हाट्सएप में, तो व्हाट्सएप में इसे मैं करूंगा शेयर। यहाँ पे क्लिपबोर्ड में आपको शो होगी ये फोटो, आपको टैप करना है। इस तरीके से आप एज अ स्टिकर इसे शेयर कर पाओगे, आप देख सकते हो इस तरीके से। जैसे कि आपको पता होगा इस फोन में आपको मिलती है एक स्पेशल बटन, इसे कहते हैं एसेंशियल की। तो इस पर अगर आप डबल प्रेस करोगे तो ये आपके फोन में ओपन होगा एसेंशियल स्पेस, आप देख सकते हो इस तरीके से। तो आप इसे यूज कर सकते हो स्क्रीनशॉट कैप्चर करने के लिए, और आपके स्क्रीनशॉट में जो भी कंटेंट होगा उसे किया जाएगा AI के जरिए समराइज। इसके अलावा आप अपने वॉइस को भी रिकॉर्ड कर पाओगे और उसे कर पाओगे समराइज। और आपके फोटो में अगर कोई भी इवेंट होता है तो उसे किया जाएगा इवेंट में ऐड, ताकि आपको उसका रिमाइंडर टाइम पे मिले। तो आप देख पा रहे हो इस फोटो में इवेंट को मेंशन किया गया है, तो इवेंट की डेट, टाइम और प्लेस को भी मेंशन किया गया है। तो अगर आप चाहते हो इस इवेंट को ऑटोमेटिकली ऐड करना इवेंट लिस्ट में, तो आप कर पाओगे। तो आपको एसेंशियल की पे प्रेस करना है और यहाँ पे लिखना है ऐड टू माई इवेंट, फिर कीजिए एंटर। इसके अलावा अगर आपको किसी भी पेज को करना है समराइज तो आप कर पाओगे। तो मान लीजिए आपको इस पेज को करना है समराइज, तो आपको इसकी करनी है स्क्रीनशॉट कैप्चर, सिंगल प्रेस करके इसे एंटर कीजिए।
तो अगर आप ओपन करोगे तो दो तरीके हैं, एक तो आप आइकन पे टैप करके ओपन कर पाओगे या फिर आप कर पाओगे की पे डबल प्रेस करके। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपने जो भी ऐड किया है इस तरीके से ये अभी समराइज हो रहा है, दोनों को समराइज किया गया है। तो अगर आप इस पर टैप करोगे तो यहाँ पे इसकी मिल जाएगी समरी, टाइटल है मेन ऑब्जेक्टिव और इसके पॉइंट्स है बुलेट वाइज, आप देख सकते हो इस तरीके से इसे किया गया है शॉर्ट में समराइज। तो इतना बड़ा आर्टिकल था लेकिन इसे शॉर्ट में इस तरीके से किया गया है समराइज। और हमने जो इवेंट की फोटो क्लिक की थी उसे भी काफ़ी अच्छे से किया गया है समराइज, आप देख पा रहे हो। तो इवेंट डेट, इसके अलावा मैप को भी यहाँ पे दिया गया है, तो आप डायरेक्टली मैप पे जाकर जो लोकेशन है उसे देख पाओगे। इसके अलावा इवेंट के बारे में इंफॉर्मेशन, और आपको अगर इसे ऐड करना है इवेंट में तो इस पर टैप कीजिए, इस तरीके से आप इवेंट को ऐड कर पाओगे, आप देख सकते हो। और अगर आप इस एसेंशियल की पे लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपको मिलेगा वॉइस रिकॉर्डिंग का फीचर भी, मतलब कि आप किसी भी ऑडियो को रिकॉर्ड तो कर पाओगे लेकिन आपको उसकी मिल जाएगी समरी भी। तो मान लो आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो या किसी लेक्चर को अटेंड कर रहे हो, तो मान लीजिए रिकॉर्डिंग काफ़ी लंबी चौड़ी है लेकिन आपको उससे शॉर्ट में समझना है, तो आप काफ़ी इजीली कर पाओगे इस फीचर के जरिए। तो मैं यहाँ पे ऑडियो को रिकॉर्ड करूंगा 1 मिनट के लिए, बाद में हम उसे करेंगे समराइज। तो आपको इस की पे करना है लॉन्ग प्रेस, जब तक आप इसे प्रेस करके रखोगे तब तक आपकी वॉइस को रिकॉर्ड किया जाएगा। तो मैंने वॉइस को रिकॉर्ड कर दिया है, तो आपके फोन में आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग से हो जाएगी। तो आपको ओपन करना है एसेंशियल स्पेस को, बैक जाइए और यहाँ पे होम पेज पे आपको मिलेगा यहाँ पे रिकॉर्डिंग, आप देख पा रहे हो, आपको उस पर टैप करना है। और अगर आपने गौर किया होगा तो मैंने रिकॉर्ड किया था हिंदी में, लेकिन यहाँ पे उसका मुझे मिल जाएगा ट्रांसलेशन और इसके साथ ट्रांसक्रिप्शन और इसकी मिल जाएगी मुझे समरी। इस फोन में आपको मिलता है AI वॉलपेपर का शानदार फीचर भी, मतलब कि आप 2 एलिमेंट को कंबाइन करके काफ़ी शानदार वॉलपेपर को कर सकते हो जनरेट। तो आपको होम पेज पे लॉन्ग टैप करना है, कस्टमाइज पे टैप कीजिए और यहाँ पे नीचे मोर वॉलपेपर्स उस पर टैप कीजिए, क्रिएट पे टैप कीजिए। तो यहाँ पे ऊपर में आपको मिलते हैं 5 अलग अलग एलिमेंट, जैसे कि स्काई, टेरेन, स्टिल लाइफ, इरिडिसेंस, फ्लोरा, और नीचे है 6 अलग अलग एलिमेंट जैसे कि ब्लैक एंड वाइट, फोटोग्राफ, पेंटिंग, ग्राफिक, इंक और मॉडर्निस्ट। मतलब कि आपको कौन सा एलिमेंट चाहिए आपके वॉलपेपर में और कौन से फॉर्मेट में आपको करना है जनरेट वॉलपेपर। जैसे कि अगर मुझे करना है मान लीजिए फ्लोरा और मैं चाहता हूँ पेंटिंग फॉर्मेट में, तो आपको प्लस के साइन पर टैप करना है। तो इस तरीके से वॉलपेपर हो जाएगा जनरेट। आपको सेव करने के लिए सेव के आइकन पर टैप करना है, या आप डायरेक्टली यही से कर सकते हो सेट एज वॉलपेपर। तो आपके फोन में इस तरीके से वॉलपेपर हो जाएगा सेट। अगर आपको इन्हें अपने हिसाब से कंबाइन नहीं करना है तो यहाँ पे है ऑटो का ऑप्शन, सरप्राइज में, मतलब कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके वॉलपेपर हो जाएंगे जनरेट, आपको इस पर टैप करना है। तो आप देख सकते हो वॉलपेपर को यहाँ पे किया गया जनरेट। यहाँ पे इरिडिसेंस ग्राफिक को यूज किया गया है, आपको इसे करना है सेट एज वॉलपेपर, टिक पे टैप कीजिए, फिर आपको करना है डन। तो मैंने वॉलपेपर को सेट कर दिया है और आपको शो होगा इस तरीके से, आप देख सकते हो होम पेज पे भी और लॉक स्क्रीन पे भी। और आप इस तरीके से जो भी वॉलपेपर डाउनलोड करोगे आपको शो होंगे गैलरी ऐप में, और यहाँ पे आपको मिलेगा एल्बम वॉलपेपर स्टूडियो, उस पर टैप कीजिए। आपने जो भी वॉलपेपर की है डाउनलोड यहाँ पे शो होंगे इस तरीके से, आप देख सकते हो। इस फोन में आपको मिलता है न्यूज़ रिपोर्टर का शानदार AI विजेट। तो आपको इस विजेट को सेट करना है और जैसे आप उस पर टैप करोगे आपको आज की न्यूज़ सुनाई जाएगी पढ़ के। तो आपको होम पेज पे लॉन्ग टैप करना है, जाना है विजेट में और यहाँ पे नथिंग के विजेट, और यहाँ पे आपको मिलेगा ये ऑप्शन न्यूज़ का, आपको इस पर लॉन्ग टैप करना है, ड्रैग करना है होम पेज पे, लॉन्ग टैप करके ट्रैक कीजिए। फिर यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो इसे सिलेक्ट। हालांकि मैं अभी फिलहाल रखूंगा टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स और साइंस। फिर बैक जाना है, फिर आपको इस पर टैप करना है, ये रेड में हो जाएगा कन्वर्ट। Kicking off today's episode, astronomers have captured the first direct visual evidence that some type Ia supernovae explode through a double detonation mechanism. स्टॉप करने के लिए उस पर टैप कीजिए। हालांकि अभी फिलहाल इसमें इंग्लिश का ही ऑप्शन अवेलेबल है, मतलब कि आप लैंग्वेज को चेंज नहीं कर सकते। तो आप बस केवल 1 टैप में जो भी न्यूज़ होंगी, लेटेस्ट न्यूज़ अलग अलग कैटेगरी वाइज, उसे इस तरीके से सुन सकते हो। अगर आपको इसकी कैटेगरी को फिर से चेंज करना है तो आपको उस पर लॉन्ग टैप करना है, सेटिंग्स पर टैप कीजिए और यहाँ पे है कैटेगरी को सिलेक्ट करने का ऑप्शन। दोस्तों, तो ये थे टॉप 10 AI फीचर्स जो आपको देखने मिलते हैं CMF Phone 2 Pro 5G में। इसके बाद आप काफ़ी अच्छे से अपने फ़ोन में AI फीचर्स को यूज़ कर पाओगे। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर यानी कि एक्स पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।